हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल मनीष मस्ती पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग को बात करना था, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ जो आपके फॉर्मूले थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो अब हम लोग को देखना है, इसका एक्सरसाइज देखना है। जैसे कि 7.1 का एक्सरसाइज के लिए हम लोग चलते हैं। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल नंबर 1 के ए से चलते हैं। लिखा है, दो को पॉइंट दिया है 2 3। जैसा कि मान लिया जाए कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, दिया है दोनों का कोऑर्डिनेट 2 3 4 1 दिया है। इसका दिया है 2 3, इसका 4 1 दिया है। कहता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्ञात कीजिए, दोनों के बीच में दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दूरी फॉर्मूला बराबर होता है, मतलब कि ए बी बराबर होता है दोस्त ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो चलते हैं, दूरी फॉर्मूला से हम लोग तो यही जानते हैं, x2 माइनस 4 माइनस 2 का 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर जोड़ 1 माइनस 3 के होल स्क्वायर। टोपी पहना हुआ था, टोपी पहना दीजिए। आगे चलते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे। 4 माइनस 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, माइनस 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 और 4 8, 8 कहने का मतलब रूट 8 कहने का मतलब 2 रूट 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, 8 रूट 8 को लिख सकते हैं 2 गुना का 2 गुना का 2। अब यहाँ से 2 को बराबरी को निकाल लेंगे तो 2 रूट 2। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। एक के एक चले। अब इसके बाद एक के दो सवाल कहता है दोस्त, दो सवाल में कहता है दो बिंदु है, एक को ए मान लिया जाए, एक को बी मान लिया जाए। एक लिखा है -5 और यहाँ पे 7, यहाँ पे लिखा है -1 और 3। कहता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो ये भी बराबर हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यही वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे, यानी -1 और -5 इसका पूरा के स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस 7 के होल स्क्वायर। आगे कर देंगे ओवर रूट -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 के होल स्क्वायर जोड़ 3 माइनस 7 यानी -4 कहने का मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। आगे बढ़ा दीजिए, -5 माइनस 1 कहने का मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और प्लस 16 कहने का मतलब रूट 32 को लिख सकते हैं। रूट यानी 4 गुना का 4, 4 चौका 16 गुना का 2 लिख सकते हैं। 2 को 4 है अंदर में, तो ये को निकाल दीजिए बाहर, 4 रूट 2 हो गया। ठीक है, सवाल का जवाब आपका ये है। इसी प्रकार सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है। एक के तीसरा कहता है, दो को पॉइंट दिया है ए बी, एक यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया, इसका वैल्यू a, b और इसका दिया है -a, -b दिया है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a और b के बीच की अगर दूरी निकालना रहे तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर माइनस a और माइनस a के होल स्क्वायर जोड़ -b और -b के होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे -2a के होल स्क्वायर जोड़ -2b के होल स्क्वायर। ओवर रूट है तो ओवर रूट कर दीजिए। -2a कहने का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी 4a स्क्वायर जोड़ 4b स्क्वायर है तो 4b स्क्वायर कर दीजिए। इसको b के स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर होगा। यहाँ पे कर लेंगे 4 बाहर निकाल लेंगे, 4a स्क्वायर 4 कॉमन ले लीजिए, ओवर रूट 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर आएगा। 4 का वर्गमूल जो होता है बाबू 2 होता है, रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ, आगे चलेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद 2 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदु 0 0, एक बिंदु यहाँ पे ए दिया और एक बिंदु यहाँ पे बी दिया। एक इसका वैल्यू दिया है 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 36,15, 36,15 है। कहता है डिस्टेंस दोनों के बीच में निकालना है। तो चूंकि ए बी बराबर हम लोग जानते हैं कि ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर यानी 36 माइनस 0 के होल स्क्वायर जोड़ 15 माइनस 0 के होल स्क्वायर। 36 माइनस 0 कहने का मतलब 36 के स्क्वायर, 36 के स्क्वायर 1296 होता है, और प्लस में 15 माइनस 0 यानी 15, और 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है। दोनों के जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 बचा, यहाँ पे 2 और 9 11 और 1 12 कैरी 1, ए 2 और 2 4, 4 और 1 5, एक के एक भी बचा, एक ही बचा। यहाँ पे इसका रूट निकाल लेंगे तो 39 के रूट होता है। सवाल का जवाब यही है, 39 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं,
ये था आपका सवाल नंबर आपका था 2 वाला था, ये 2 का था, ये 2 वाला था। आगे चलते हैं, इसके बाद सवाल 2 हो गया। अब कहता है सवाल नंबर 3 में कहता है दोस्त, 3 में क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 3 कहता है कि निर्धारित करना है बिंदु ए बी और सी जो है संरेख बिंदु है, ए बी सी जो है संरेख बिंदु है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। संरेख करने के लिए ए बी, मान लिया जाए कि एक बिंदु ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, यानी जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही अगर इसके बराबर आ गया, यानी इसका प्लस में इसका बराबर ये दोनों का डिस्टेंस आ गया, तो हम लोग कहेंगे ये बिंदु जो है संरेख है। कहने का मतलब ए बी और प्लस बी सी बराबर अगर ए सी के आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये बिंदु जो है संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। तो पॉइंट को चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 5 इसका वैल्यू दिले है 1,5, इसका वैल्यू दिले है 2,3 और इसका कोऑर्डिनेट जो दिया है -2 और -11 दिया है। तो चेक कर लेते हैं ए बी के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो ओवर x2 - x1 यानी 2 - 1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 मतलब 3 - 5 के होल स्क्वायर बराबर देखेंगे 2 - 1 कहने का मतलब 1 जोड़ 3 - 5 कहने का मतलब 2 और 2 के स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। रूट कितना आ गया दोस्त, रूट 5 आ गया। इसका दूरी जो आ गया रूट 5 आ गया। उसी प्रकार BC बराबर अगर निकाल लेंगे तो ओवर रूट BC बराबर ही है ना -2 और -2 और -2 x2 - x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 के होल स्क्वायर -11 - 3 के होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे। माइनस इसको आगे बढ़ाएंगे तो -2 और -2 4 के स्क्वायर 16 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 16 प्लस में -11 -3 -14 का स्क्वायर करेंगे प्लस 196 आएगा। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 हो गया, 6 6 12 9 और 1 10 10 और 1 11 कैरी 1 1 और 1 2 होता है। इसको लिख देंगे 4 गुना का 53 4 के वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रूट 53 आ गया। इसका वैल्यू जो आ गया 2 रूट 53 आ गया। अब इसको निकालेंगे AC का बीच की दूरी जो है, AC के बीच की दूरी होता है ओवर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर यानी -2 - 1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 के होल स्क्वायर मतलब कि -11 और -5 के होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -2 - 1 -3 के होल स्क्वायर -3 के होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। -11 और -5 यानी -16 16 के माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तब -16 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 256 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए 9 6 15 के 5 कैरी 1 5 और 1 6 के 5 1 6 2 के 2 यानी 265 रूट में 265 आ गया। तो रूट में 265 आ गया तो इसको और छोटे छोटे अगर कर लेंगे तो 25 25 कैरी 1 1 पर 5 15 15 15 5 15 गुना का 5 कर सकते हैं। यहाँ से कुछ तो निकलेगा नहीं तो इसका वैल्यू पूरा को अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे। चूंकि हम लोग संरेख होने के लिए बिंदु ABC को संरेख होने के लिए E प्लस में E यानी यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई AB प्लस BC बराबर होना चाहिए, BC बराबर होना चाहिए AC के बराबर होना चाहिए। AB का वैल्यू जो है आपका रूट 5 है और प्लस BC का वैल्यू जो है BC का वैल्यू 2 रूट 53 होना चाहिए। अगर इसके बराबर अगर AC आ जाए यानी रूट 265 आ जाए तो हम लोग कहेंगे। इसको देख लीजिए ये रूट 5 में है, ये रूट अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2.414 आएगा। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो लगभग 7 7 गुना का 14 और 7 7 49 होता है ना, 7 गुना का 14 लगभग 14 के लगभग में आएगा, 14 पॉइंट समथिंग से आएगा। तो अगर इसको जोड़ेंगे भी तो क्या इतना के बराबर आएगा, 14 2 16 लगभग नहीं आएगा। तो इसीलिए लिख देंगे कि आता है यह बिंदु जो है आता है ABC जो है ABC संरेख नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। इरेज कर दो, संरेख नहीं है। अब इसके बाद जो है सवाल क्वेश्चन जो है 3 के बाद चौथा सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है जांच कीजिए बिंदु इतना था समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक मान लीजिए कि ट्रायंगल है, ए बिंदु एक बिंदु है, बी बिंदु है, सी है। तीनों का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दिया हुआ है, 5 -2 5, -2 5 -2 6 4 6 4
इसके बाद दिया है 7 माइनस 2 है तो 7 माइनस 2 कर दिए। अब कहता है कि क्या संधिबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो चेक करने के लिए संधिबाहु त्रिभुज कहने का मतलब वैसा त्रिभुज जिसके दो गो साइड्स जो होगा, दो गो भुजा जो होगी आपस में बराबर होगा, तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, संधिबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे और जितना दूरी ए बी आएगा उतना ही अगर BC आ जाए तो हम लोग कहेंगे या फिर ई वाला इसके बराबर आ जाए या फिर ई वाला इसके बराबर आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये बिंदु जो है, ये जो त्रिभुज की भुजाएं जो है, अगर दो भुजाएं अगर आपस में बराबर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे संधिबाहु त्रिभुज है। तो कर लेते हैं ए बी के बीच की दूरी, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सॉरी 4 है, सवाल नंबर 4 है। ए बी के अगर बीच की दूरी निकालेंगे तो ओवर रूट हो जाएगा, ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 5 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, मतलब कि 4 माइनस इंटू माइनस 2 के होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ा दे, 6 माइनस 5 कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 4 और माइनस माइनस प्लस 4 2 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। इसको रूट निकाल देंगे, 36 और 1 37 हो जाएगा। ये रूट कितना आ गया, 37 आ गया। इसको ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार BC बराबर अगर निकालना चाहें तो BC बराबर निकाल लेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर माइनस 2 और फिर माइनस 4 के होल स्क्वायर करेंगे। 7 माइनस 1 करने का मतलब 6 के स्क्वायर 36 और प्लस में माइनस 2 और माइनस 2 सही किया ना, 7 माइनस 6 है ना, यहाँ पे 7 माइनस 6 है तो यहाँ पे 7 माइनस 6 है तो 7 माइनस 6 करने का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस 4 और माइनस 2 और 2 6 के स्क्वायर 36 के यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे 36 और 1 कितना 37। ये दोनों भुजाएं, ये दोनों आ गया रूट 37। उसी प्रकार AC भी अगर चेक करना चाहें तो चेक कर लेंगे, क्योंकि AC बराबर होता है ओवर रूट डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस 2 और माइनस 2 और फिर माइनस 2 के होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ा देंगे, 7 माइनस 5 करने का मतलब 2 के स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और प्लस में 2 और माइनस प्लस 2 ई वाला माइनस प्लस में आ गया, ये वाला माइनस में आ गया, प्लस माइनस कट जाएगा यानी 2 माइनस 2 करने का मतलब 0 के स्क्वायर 0 ही होता है। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 के वर्गमूल 2 आएगा, इसका वैल्यू 2 आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि किसी ई वाला भुजा जो हो गया इसके बराबर आ गया, चूंकि जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा अगर आपस में बराबर होगा तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल कहेंगे। तो इसको लिख दीजिएगा। अतः चूंकि इसलिए ए बी बराबर BC जब आ गया तो बोलेंगे कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव करना था। तो इसके बाद हम लोग को आगे लिखना है दोस्त, सवाल नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन 5 कहता है एक वर्ग दिया है। क्या है, एक वर्ग है, यहाँ पे 3,4 है, एक बिंदु यहाँ पे 3,4 यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग बोलते 6,1 है और इसके बाद 9,4 है, यहाँ पे 9,4 है और एक और बिंदु दिया है 7,6 है। मान लिया जाए यहाँ पे 7,6 है। अब कहता है इस पॉइंट को आप दर्शाइए कि यह जो बिंदु है वह क्या होगा, एक वर्ग है। यह जो 4 को बिंदु दिया है इसको कह रहा है कि दर्शाइए कि यह एक वर्ग है या नहीं है। नाम दे देता हूं मैं A B C और यहाँ पे D मान लिया जाए। सबसे पहले वर्ग के लिए देखा जाए तो सबसे पहला नंबर में है जो दोस्त, इसका यहाँ से इसका दूरी बराबर इसका दूरी बराबर इसका दूरी बराबर इसका दूरी, अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, एक वर्ग है, स्क्वायर है। और इसके अगर बराबर हो जाएगा तो इसका एक और प्रॉपर्टीज कहता है वर्ग के लिए, इसका जो डायगोनल है, इसका डायगोनल मतलब विकर्ण जो है एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, लंब संद्विभाजक तो होना ही चाहिए और दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे यह क्या है, यह एक जो है यह एक वर्ग है।
तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भुजा चेक कर लेते हैं हम लोग। भुजा आएगा तो अपना ऑटोमेटिक है, डायगोनल भी आ ही जाएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ए बी बराबर, अगर दूरी निकाल लेंगे तो ए बी बराबर x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 के होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पे 6 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और प्लस में 1 माइनस 3 कहने का मतलब 1 माइनस 4 कहने का मतलब 3 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ये रूट कितना आ गया, रूट 18 आ गया, और रूट 18 के वर्गमूल 3 रूट 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार BC बराबर अगर निकालना चाहें तो BC बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 कहने का मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कर लेंगे 9 माइनस 6 कहने का मतलब आपका 3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है। 9 और 9 जोड़ देंगे तो 18 होगा, 18 के वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3 रूट 2 होगा। उसी प्रकार अगर देखें ए बी बी सी और BC के बाद CD अगर निकालेंगे तो CD बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी ओवर रूट 9 माइनस 7 के होल स्क्वायर जोड़ 4 माइनस 6 के होल स्क्वायर 4 माइनस 6 के होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 9 माइनस 2 कहने का मतलब आपका कितना, जो 9 माइनस 7 यानी 2 का स्क्वायर 4 किए, और प्लस में 4 माइनस 2 6 यानी माइनस 2 के स्क्वायर किए तो 4 आया, यानी 4 4 8 आ गया। ये 8 आ गया, रूट इसको निकाल लेंगे तो 2 रूट 2 होगा। उसी प्रकार निकाल लेंगे AD बराबर अगर निकाल लेंगे तो AD बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी मान लीजिए ओवर रूट x2 माइनस 7 माइनस 3 के होल स्क्वायर जोड़ 6 माइनस 4 के होल स्क्वायर। यहाँ पे आगे बढ़ाइएगा 7 माइनस 3 कहने का मतलब 4 का स्क्वायर 16, और प्लस में 6 माइनस 4 कहने का मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 16 4 20 हो गया। 20 के वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट 2 का 4 और 5 20, 2 रूट 5। इसका AB का वैल्यू जो था आपका 3 रूट 2 तो लिख दीजिए 3 रूट 2 हो गया। BC का वैल्यू 3 रूट 2 तो BC का वैल्यू 3 रूट 2 आ गया। इसका वैल्यू अगर देखें तो CD का वैल्यू 2 रूट 2 आ गया, 2 रूट 2 आ गया। AD का वैल्यू कितना है, 2 रूट 5 है, तो 2 रूट 5 है। भाई साहब यहाँ देखने वाली बात है, सोचिए यहाँ पे 4 भुजा होती है और 4 रूट अगर समान आ गया होता तो हम लोग बोलते कि यह जो है वह आपस में 4 भुजाएं आपस में बराबर होती तो हम लोग बोलते कि यह एक वर्ग है, लेकिन वर्ग नहीं है, 2 भुजा केवल मात्र बराबर है, बाद बाकी दोनों अलग अलग है। तो इसीलिए लिख दीजिएगा AB बराबर BC नॉट इज इक्वल टू CD E नॉट इज इक्वल टू आपका है AD के बराबर है। तो कह दीजिएगा कि अतः यह वर्ग नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन जो है 5 के बाद छठा सवाल में चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो छठा देख लेता हूं मैं क्या दिया है 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या, 6 नंबर में कहता है कि 4 गो पॉइंट दिया है, चेक करना है कि चतुर्भुज है तो कौन चतुर्भुज है तो बताइए, और चतुर्भुज नहीं है तो उसको संकेत दीजिए कि चतुर्भुज नहीं है। 7 के 6 नहीं 6 के 1 है, हाँ 6 के 1 है। 6 के 1 में कहता है 4 को पॉइंट दिया है, -1 -2। मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया, पॉइंट को पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं A B C D। मान लिया जाए दिया है क्या -1 -2 -1 -2। इसके बाद दिया है 1 0 इसके बाद दिया है -1 2 -1 2। इसके बाद दिया है -3 0। कहता है दोस्त, कहता है कि ये चतुर्भुज होगा तो सबके कुछ न कुछ आपका क्या आएगा, कुछ न कुछ साइड आएगा, भुजा का वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो AB बराबर अगर मान लिया जाए तो ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस इंटू -2 के होल स्क्वायर। यही ना भाई, आगे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 के स्क्वायर किए 4 आ गया, और प्लस में 0 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस माइनस प्लस आ गया यानी 2 के स्क्वायर किए 4 आया। ये 4 और 4 कितना आ गया, 8 आ गया भाई। तो 8 को निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट 2 आ गया। उसी प्रकार AB के बाद BC अगर निकाल लें तो BC बराबर होता है यही फॉर्मूला x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना -1 और -1 के होल स्क्वायर जो 2 माइनस 0 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 के होल स्क्वायर। तो कर देंगे 1 और 1 2, लेकिन माइनस में 2 और -2 के स्क्वायर करेंगे तो -2 के स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 माइनस 0 यानी 2 के स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, रूट निकालेंगे 8 आएगा, 8 के वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट 2 आएगा।
इसके बाद अगर कर ले ए बी बी सी और सी डी के वैल्यू अगर निकालना रहे तो सी डी के लिए x2 माइनस x1 या x2 माइनस x1 कर लीजिए -3 माइनस इंटू माइनस 1 के होल स्क्वायर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 के होल स्क्वायर तो यहाँ 2 लिख दीजिए। कर लीजिएगा 3 माइनस प्लस यानी माइनस प्लस 1 हो गया। -3 में से एक जोड़ेंगे तो घट करके -2 आएगा। -2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और प्लस में यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे अगर करेंगे तो 2 के स्क्वायर कितना 4 आएगा। तो इसका भी वैल्यू √8 आ गया और √8 के कहने का मतलब 2√2 आ गया। इसके बाद सी डी के बाद डी ए अगर निकालना हो तो डी ए या ए डी निकालने के लिए x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर ओवर √x2 का वैल्यू -3 x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे कहता है 3, यहाँ पे माइनस प्लस यानी एक जो भी घटेगा एक में से तो -2 के स्क्वायर जोड़ प्लस 2 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा बब्बू, इतना आ जाएगा -2 के स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस में यहाँ पे 4 8 हो गया, 8 हो गया √8 और √8 के वर्गमूल 2√2 होता है। यहाँ पे हम लोग जब चारों का डिस्टेंस निकाल चुके तो चारों का डिस्टेंस जो है लगभग सबका बराबर है। यहाँ ए बी का वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना, यानी कहने का मतलब प्रत्येक स्थिति में 2√2 आया। प्रत्येक स्थिति में कितना है भाई 2√2 आया। 2√2 जब आया तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक क्या है, चतुर्भुज तो है ही, लेकिन चतुर्भुज में कैसा चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में आपका समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज होता है एक वर्ग भी होता है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा आता है यह एक वर्ग या समचतुर्भुज है, वर्ग या समचतुर्भुज है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन 6 के बाद 6 के ए था, अगला चलते हम लोग 6 के बी में कहता है फिर 2 अभी और बिंदु है, सबको चेक करना है बारी बारी से। चेक कर लेते हैं बी वाला भी। 3 सवाल है 6 के बी में। कहता है 6 के दूसरा सवाल में कहता है कि 4 गो बिंदु दिया है, 4 गो त्रिभुज का पॉइंट दिया है, 4 गो आपका पॉइंट दिया है। कहता है कि चतुर्भुज है कि नहीं है, चेक करके दिखाइए। तो लिखा है -3, 5। इसके बाद लिखा है 3 1 0 3 1 और यहाँ पे है 0,3। इसके बाद है -1 -4 है। देखिएगा नाम दे देता हूँ मैं ए, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे डी नाम देता हूँ मैं। मान लीजिए कि सबसे पहले अगर देख ले ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ओवररूट कितना, ओवररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 3 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर 1 माइनस 5 के होल स्क्वायर। आगे बढ़ाइए 3 माइनस प्लस हो गया यानी 3 और 3 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और प्लस में 1 माइनस 4 5 का निकाल मतलब -4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। जोड़ दीजिए इसको 6 और 6 12 के 2 कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5 हो गया √52। इसको लिखेंगे तो 2 दूना का 4 और 13 चौका 52। ए बी का वैल्यू इतना आ गया 2√13 आ गया। उसी प्रकार बी सी का अगर निकालने के लिए कहे BC के बीच की दूरी तो होता है x2 ओवररूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 3 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर। आगे बढ़ाइए 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 3 माइनस 1 करने का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। 9 4 13 ये √13 आ गया। उसी प्रकार BC के बाद CD के अगर वैल्यू निकालें, CD के बीच की दूरी निकालें तो ओवररूट x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस इंटू -1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस इंटू -4 के होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा जी माइनस प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 3 माइनस प्लस आ गया। अब यहाँ पे 4 3 और प्लस में 4
4 के स्क्वायर करेंगे यानी 3 और प्लस 4 के स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे 1 प्लस में 7 के स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 7 49 और 1 50, ये रूट 50 बराबर 5 5 25 और रूट 2 आएगा, यानी CD का वैल्यू जो ले लाए हम लोग वह 5 रूट 2 ले लाए। इसका वैल्यू आया था, BC का वैल्यू आया था रूट 13 आया था। इसी प्रकार AD निकाल लीजिए, AD बराबर होता है ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर यानी -1 और माइनस इंटू माइनस 3 के होल स्क्वायर जोड़ो y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर यानी -4 और -5 के होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग करेंगे दोस्त, तो लिखेंगे आगे सॉल्यूशन करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 1 कहने का मतलब 2 हो गया, 2 के स्क्वायर किए तो 4 आ गया, जोड़ है -5 और -4 5 और 4 9, -9 के स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। 81 कहने का मतलब 81 और 4 85 आ गया, रूट 85 में रूट 85 आ गया यानी रूट 85। अब इसको देखिए यहाँ पे रूट 85 आ गया, आपको पता होना चाहिए इसका वैल्यू ए बी नॉट इज इक्वल टू BC नॉट इज इक्वल टू CD नॉट इज इक्वल टू DA सबका वैल्यू अलग अलग है। इसका वैल्यू कितना है 2 रूट 13, इसका वैल्यू है नॉट इज इक्वल टू रूट 13 नॉट इज इक्वल टू 5 रूट 2 नॉट इज इक्वल टू रूट 85। सब अलग अलग डिस्टेंस है, सबका अलग अलग डिस्टेंस जब है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह चतुर्भुज है, लेकिन आपका कैसा है समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की एक भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। सवाल नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरा। 3 सवाल था इसमें, तो एक सवाल और देख लेता हूं मैं। 6 के तीसरा में क्या कहता है दोस्त, एक 4,5 है, एक 4,5 है, एक है 4,5, इसके बाद 7,6 है। इसको भी चेक ही करना है कि चतुर्भुज है कि नहीं है, किस प्रकार का है। इसके बाद 7,6 4 3 और 1 और 2 है। इसको देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले नाम लीजिए A B C और D। मान लिया जाए कि AB के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 6 माइनस 5 के होल स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो 7 माइनस 4 3 के स्क्वायर करेंगे 9, फिर प्लस 6 माइनस 5 यानी 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 9 1 10 आ गया रूट 10। इसका वैल्यू आ गया कितना रूट 10 आ गया। उसी प्रकार निकाल लेंगे हम लोग BC बराबर निकालेंगे B और C। इसका फॉर्मूला ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 4 माइनस 7 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 7 कहने का मतलब -3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 3 माइनस 6 कहने का मतलब -3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। रूट 9 दोनों के जोड़ेंगे तो रूट 18 आएगा। रूट 18 कहने का मतलब 3 दूना 3 3 9 और दूना 18, यानी इसका वैल्यू जो आ गया दोस्त 3 रूट 2 आ गया। उसी प्रकार C और D के बीच की दूरी जब निकाल लेंगे तो CDE नहीं है दोस्त, CD बराबर यानी 4 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कर लेंगे इसको 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर जोड़ 3 माइनस 2 के होल स्क्वायर। 4 माइनस 3 यानी 4 माइनस 1 यानी 3 के स्क्वायर करेंगे 9 और प्लस 3 माइनस 1 यानी 2, 3 माइनस 2 करने का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। रूट 9 और 1 कितना आ गया तो रूट 10 आ गया। अब देख लेंगे इसका वैल्यू कितना ला चुके हम लोग, रूट 10 ला चुके। इसके बाद जो है BC CD निकल गया, उसके बाद DA निकालेंगे या AD निकालेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट x2 माइनस यानी 1 माइनस 4 के होल स्क्वायर जोड़ 2 माइनस 5 यानी 2 माइनस 5 के होल स्क्वायर। इसको करेंगे 1 माइनस 4 यानी 3 के माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 9 9 18 आ गया। 18 के लिखेंगे 3 रूट 2 लिखेंगे, इसका वैल्यू 3 रूट 2 आ गया। यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है कि BC बराबर जितना BC का भुजा है उतना ही AD का है, यानी यहाँ पे लिख दीजिए BC बराबर AD आ गया, BC बराबर AD आ गया और AB बराबर DC आ गया या CD आ गया। तो किसी भी चतुर्भुज में
अगर दो भुजाएं आपस में समान एवं समानांतर हो तो उसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो अतः लिख देंगे ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। इसको ध्यान, यही आपको प्रूव करना था। अब इसके बाद पैरेललोग्राम है, हाँ इसको अब आगे करेंगे तो चेंज कर लेंगे इसको। एक इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 का पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो 7 में कहता है क्या क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ हो। मान लिया कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। कहता है कि एक एक्स अक्ष पर, मान लिया कि एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो वाई, अगर जानते हैं हम लोग कि इतना और दो को बिंदु दिया है, 2 और -5 है, 2 है -5 है और एक दिया है वैल्यू -2 और कितना 9 है। कहता है कि इन दोनों बिंदुओं से एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे दोनों समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब समान दूरी पर है। तो इसको अगर मान लिया कि सी मान लिया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, किसी भी एक्स अक्ष के लिए अगर कह दे तो वाई का वैल्यू जो होता है 0 होता है। अगर वाई अक्ष के लिए कह दे तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष के लिए निकालिए तो एक्स का वैल्यू तो होगा 1 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। अब हम लोग चलेंगे, कहता है कि समदूरस्थ करने का मतलब समान दूरी, जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा वही दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। ये दोनों को यही बराबर करना है। सबसे पहले ये दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो AC बराबर ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर x - 2 यानी x - 2 के होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 0 - इंटू -5 के होल स्क्वायर। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 दो दूना का 4x हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 0 माइनस प्लस आ गया, 5 का स्क्वायर कितना 25 आ गया। ये आ गया का आपका AC के वैल्यू, या इसको और अरेंज कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस -4x और फिर प्लस 25 और 4 29 आ गया। इसको बराबर उसी प्रकार से BC निकाल लेंगे। अब BC बराबर होता है ओवर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 यानी -2 और -x के होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 जोड़ 9 - 0 के होल स्क्वायर। इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गड़बड़ हो गया क्या? अगर इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे आप, x2 - इसी को मान लीजिए x2 - x1 दोनों का अरेंज कर लीजिए। हम लोग अरेंज कर लेंगे तो इसी में से घटा दीजिए x - x2 का होल स्क्वायर यानी x माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर जोड़ x2 यानी 0 माइनस x1 - x2 यानी y1 - y2 0 - 9 के होल स्क्वायर। यानी कर लीजिए यहाँ पे x माइनस प्लस हो जाएगा तो x + 2 के होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 दूना का 4 और प्लस 4x और प्लस -9 के स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। आगे बढ़ा दीजिए x स्क्वायर प्लस में 4x और फिर 81 और 4 85 हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे, चूंकि अब हम लोग को कहता है कि ई वाला जो दूरी होगा यह इसके बराबर होगा तो आगे लिख दीजिए। चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, AC बराबर होना चाहिए, क्या AC बराबर होना चाहिए आपका BC के बराबर होना चाहिए। AC का वैल्यू ला चुके हैं हम लोग ओवर रूट x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29 बराबर BC का वैल्यू ओवर रूट x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। अब यहाँ पे कह रहा है देखिए स्क्वायर आपका वर्गमूल हटाने के लिए, ओवर रूट हटाने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसके बाद इधर देखिए जब वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी ये हट जाएगा तो बचा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। x स्क्वायर ये भी इधर कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या भाई, इसको लेने ले लाइए माइनस 4x पहले से है तो -4x रहने दीजिए, फिर -4 प्लस में उधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -4x और उधर लेके हटा दीजिए 85 माइनस 29 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से आगे बढ़ाइएगा तो -4x माइनस 8x बराबर हो गया दोस्त 85 माइनस 29 करने का मतलब आपका 15 में से 9 गया यानी 6 बचा, यानी 7 माइनस 2 करने का मतलब 5 बचा। अब यहाँ पे देखिए माइनस दोनों गुना कर दीजिएगा या फिर भागा दीजिए, x बराबर आ गया -56 बटा कितना 8, यानी कहने का मतलब
ये आप काटेंगे तो -7 आएगा। ये x का वैल्यू जो है -7,0 आएगा। उसी प्रकार 7 के बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, तो 8 ध्यान दीजिएगा। 8 कहता है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी दे रखा है। दो को बिंदु दिया है, a है और b है, दोनों के बीच की दूरी 10 ले है। कहता है एक का कोऑर्डिनेट दिया है 2,-3, एक का वैल्यू 2,-3 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 10,y दिया है, 10,y दिया है। अब कहता है कि y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं यानी कहने का मतलब 10 बराबर ओवर x2 - x1 यानी 10 - 2 के होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 के होल स्क्वायर यानी y -3 के होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ा दीजिए, 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर किए, 8 का स्क्वायर जोड़ y +3 के होल स्क्वायर, और टोपी पहनाना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। आगे चलेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, जोड़ y a + b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस 3 दूना का 6 यानी 2ab यानी 6y हो गया। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इतना 10 बराबर चल रहा है ना दोस्त, इन्हें भी 10 आगे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए a स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 10 के स्क्वायर किए तो 100 हो गया। इसको पूरा का स्क्वायर कर दीजिए, √64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 64 आए कर दीजिए। 10 के स्क्वायर 100 हो गया, बराबर इसको जोड़ दीजिए ना, 9 4 13 यानी 73 आ गया, प्लस में y स्क्वायर और प्लस में हाँ इतना ही ना आएगा, 4y था क्या, 6y है। हाँ 6y। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए तो 73 यानी इधर घटेगा तो 27 बच जाएगा। 27 यहाँ से ऐसे 100 - 73 बराबर आ गया y स्क्वायर और फिर प्लस 6y। आगे बढ़ा दीजिए, 27 बराबर हो गया y स्क्वायर और प्लस 6y। इसको उधर लेके चले जाइए तो आएगा y स्क्वायर प्लस 6y और -27। इसको अरेंज कर दीजिए, इतना बड़ा लिखेंगे y स्क्वायर और प्लस 9 × 27 और 6 और 3 9 आ जाएगा। 9 - 3 गया तो 6 यानी 9y - 3y फिर -27 है तो 27 लिख दीजिए। y दोनों में कॉमन है तो कॉमन लीजिए, y -9 बचा और फिर माइनस यहाँ पे अगर 3 कॉमन लिए तो यहाँ सॉरी प्लस है ना, प्लस y प्लस आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ से दोनों में y + 9 है तो कॉमन ले लीजिए, y + 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, y - 3 बच गया। इतना बराबर सबके बराबर तो 0 चल रहा है ना दोस्त, 0 इतना बराबर 0 इतना बराबर 0। अब यहाँ से y - 9 बराबर y + 9 बराबर एक 0 आएगा, एक y - 3 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ से y बराबर 3 वैल्यू एक आएगा और एक आएगा y बराबर 9 आएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, 7 के बाद जो है 8 के बाद जो है 9 और एक 10 है, दोनों भी देख लेते हैं। लास्ट सवाल का जवाब है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 चलते हैं। तो 9 में क्या दिया है, कहता है कि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। दो को पॉइंट दिया है, एक का बिंदु P है और एक Q है। एक बिंदु P और एक बिंदु Q दिया है। कहता है P का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, -3 है और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x, 6 है, आगे कहता है 5, आगे कहता है कि एक बीच में बिंदु Q दिया है, यहाँ R मान लीजिए PQ। हाँ, यहाँ पे एक बिंदु Q दिया है। कहता है कि इसका कोऑर्डिनेट जो है इसका कोऑर्डिनेट जो है 0,1 है। कहता है कि ये बिंदु से ये दोनों जो है समदूरस्थ है। बिंदु Q जो है बिंदु P तथा R से ये समान दूरी पर है, अर्थात जितना डिस्टेंस इसका आएगा उतना ही डिस्टेंस इसका आना चाहिए। समदूरस्थ कहने का मतलब समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी कहने का मतलब PQ के सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे दोस्त, तो PQ बराबर होगा x2 - x1 के होल स्क्वायर मतलब 0 - 5 के होल स्क्वायर जो y2 - y1 के होल स्क्वायर यानी 1 - -3 के होल स्क्वायर यानी 0 - 5 के स्क्वायर -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 और प्लस है तो +3 और 1 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा देंगे तो 6 और 5 11 आ गया
6 5 11 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 यानी रूट 41 आ गया। उसी प्रकार पी क्यू के बीच की दूरी निकाल ले, उसी प्रकार क्यू आर निकाल ले। क्यू आर बराबर अगर निकाल लें तो क्यू आर बराबर होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर यानी x माइनस 0 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 6 माइनस 1 के होल स्क्वायर की ओवर रूट। आगे बढ़ा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25 आ गया, इसका वैल्यू इतना आ गया। तो देखेंगे अब हम लोग कहता है कि y का वैल्यू ज्ञात करना है, सॉरी x का वैल्यू ज्ञात करना है ना। पी क्यू यहाँ से आगे पी क्यू का वैल्यू इतना ले लाएं, क्यू आर का वैल्यू इतना ले लाएं, क्योंकि समान दूरी पर है तो जितना दूरी इसका आएगा उतना ही दूरी इसका आएगा। यहाँ से लिख दीजिएगा चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो कर दीजिए पी क्यू का वैल्यू कितना है भाई 41 रूट में लाए हैं। इसके बाद इसको लाए हैं कितना वैल्यू ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 25 लाए हैं। देखो तो यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे मतलब दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए इसको। रूट 41 रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचा 41 बराबर ये भी रूट कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 बचा। इसको यहीं पर रहने दीजिए यानी 41 माइनस 25 इसको इधर ले लाते हैं और प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 11 में से 5 गया बचा 6, 3 में से 2 गया बचा 1 बराबर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर यानी एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ आएगा ओवर रूट 16 और प्लस माइनस जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस के साथ आता है तो यहाँ 16 के वर्गमूल होगा प्लस माइनस 4। यही क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। इसके बाद जो है एक लास्ट सवाल है इस क्वेश्चन के लिए, इस 7.1 का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा है एक्स और वाई में ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है। हाँ लिखा है एक दो को बिंदु दिया है, एक बिंदु को ए मान लिया जाए, एक बिंदु को बी मान लिया जाए। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,6 दे रखा है, इसका -3 दे रखा है। कहता है कि ये बिंदु जो है यहाँ पे मान लीजिए कोई सी बिंदु है, इस बिंदु से ही दोनों समान दूरी पर है, जितना ई वाला है उतना ही ई वाला है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y है, y है। कहता है कि x और y का क्या, x और y के बीच में आप क्या निकालिए, तो आप रिलेशन निकाल के दिखाइए। तो चलते हैं समान, जब आपको पता है जब समदूरस्थ है तो जितना डिस्टेंस इसका होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस इसका होना चाहिए। तो सबसे पहले AC के बीच की दूरी निकाल लेंगे। AC बराबर होता है ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर यानी x माइनस 3 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर यानी y माइनस 6 के होल स्क्वायर। आगे बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 3 6x और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ पे ये y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा और फिर माइनस 6 गुना का 12y आएगा तो 12y कर दीजिए। रूट में है तो रूट चढ़ा दीजिए। आगे एक स्टेप और बढ़ा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 6x और माइनस 12y फिर इसको जोड़ दीजिए और इसको 36 और 9 6 15 यानी 45 आ गया, यही ना। हाँ अब उसी प्रकार AC निकाले उसी प्रकार BC निकाल लें। BC बराबर होता है ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर यानी यहाँ कर दीजिए x1 माइनस x2 या x1 y1 माइनस y2 यानी x माइनस इंटू माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी y माइनस 4 के होल स्क्वायर। बढ़ा दीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर फिर प्लस 2ab यानी 2 3 6x यहाँ पे 6x कर दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर 16 फिर माइनस 2ab 2 चौका 8y। रूट है तो रूट टोपी बनाना बिल्कुल नहीं भूलिए, रूट है तो रूट कर दीजिए यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कर दीजिए प्लस 6x है तो 6x माइनस 8x है 8y है तो 8y कर दीजिए। 16 और 9 25 होता है तो दोनों को जोड़ दीजिए। इसका रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है दोनों का समान दूरी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन के अनुसार प्रश्नानुसार ई बराबर ई है तो लिख दीजिए ई बराबर ई है AC बराबर BC तो AC का वैल्यू निकाल चुके हैं। AC का वैल्यू ई वाला है यानी ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर माइनस 6x माइनस 12y फिर प्लस 45 है तो 45 लिखिए बराबर BC का वैल्यू ला चुके हैं हम लोग
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस 6x माइनस 8y फिर प्लस 25 है तो 25 लिख दीजिए। भाई साहब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। यहाँ से रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं तो ध्यान रखेंगे आप लोग भी। हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, ठीक है ना ये बोला। एसी का वैल्यू देख लीजिए एक बार, प्लस माइनस गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। माइनस 12y और फिर प्लस 45 है तो 45 बराबर एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और प्लस माइनस 8y और फिर प्लस 25 है तो 25 लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस में इधर है, प्लस में इधर है, कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस में है, प्लस में कैंसिल हो जाएगा। बचा के माइनस 6 से दोनों के एक तरफ ले रही है, माइनस 6x पहले से है और इधर क्या है माइनस 6x और इसको भी ले रही है माइनस 6y है ना, सॉरी 6x है, 6x और y वाले को एक तरफ भेज दीजिए, y वाले को भेजे नहीं एक ही तरफ ले रही सबको। फिर माइनस 12y और फिर माइनस इधर में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस